आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। यूं तो योग दिवस पर हर साल बहुत से सामूहिक कार्यक्रम होते थे, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर सामूहिक कार्यक्रम के लिए मना किया गया है, जिसके चलते लोग लखनऊ में घरों और पार्कों में छोटे छोटे समूह में योग करते हुए नजर आए। जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला ने। तो इस साल सामूहिक कार्यक्रम यहां पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे ग्रुप्स में, छोटे छोटे समूह में लोग जुट रहे हैं और दूरियों के साथ इस योग को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सुबह की दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ में मोहल्लों के पास जो पार्क होते हैं उनमें कहीं ना कहीं ऐसे ही परिवार के लोगों ने एक जुटता दिखाई है और योग को अपनाते हुए वो नजर आए हैं। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ चंद्रमणि शुक्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। चंद्रमणि, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन ये ऐसा दिन है जो हर किसी को प्रेरित करता है कि वो योग को अपनी जिंदगी में अपनाए। जो भी शारीरिक समस्याएं हैं, जो भी मानसिक समस्याएं हैं, वो इससे दूर हो जाती हैं। लोगों ने अपनाया है और हर वक्त कहें, हर साल इसका इंतजार लोगों को रहता है कि कब ऐसे बड़े आयोजन होंगे और उसमें शामिल वो होंगे। लेकिन इस बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए मनाही की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो एक रोमांचक होता है वो लोगों में खत्म नहीं हुआ है, उत्साह खत्म नहीं हुआ है। पार्कों में देखा गया आज कि अपने परिवारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ छोटे छोटे समूह में लोग योग करते हुए नजर आए। जी, जाहिर सी बात है कि जो योग है वो किसी एक दिन के लिए, अब वो एक दिन के लिए प्रतिबंधित नहीं है। योग का मतलब ही है कि वो रोज किया जाए, जिससे लोगों को फायदा मिलता है। और इसी वजह से जो लोग स्वस्थ रहना चाहते हैं वो योग को अपनाते हैं। और अगर हम बात करें आज लखनऊ की, तो हमारे पीछे जो आप देख सकते हैं वो इशिता जी हैं, जो एक योगा टीचर हैं। वो लखनऊ में हल्की सी बारिश भी हो रही, लेकिन ये नियमित योगा करती हैं। इस वजह से आज भी बारिश है, आज योग दिवस है, तो इस मौके पर भी इनका नियमित योगा चल रहा है। वहीं पर जो लखनऊ की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो जॉइंट कमिश्नर, यहाँ पर लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी हैं, वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए नियमित योगा करते हैं और वो आज भी इसी प्रकार से योगा कर रहे हैं। तो योगा जो है वो नियमित करने वाली प्रक्रिया है। इसी वजह से जो भी व्यक्ति जो है वो फिट रहना चाहता है वो योगा करता है। हम बात भी करेंगे इशिता जी से, क्योंकि इशिता जी जो हैं वो योगा टीचर हैं और नियमित लोगों को अभ्यास कराती हैं। इशिता जी, आप योगा टीचर हैं, लोगों को अभ्यास कराती हैं। आज योग दिवस है, आज काफी बड़ा दिन माना जाता है। प्रधानमंत्री की पहल से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज मनाया जाता है। आज के दिन को अगर करें कि आज आप लोग सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं, इसका कुछ तो अफसोस जरूर होगा, लेकिन योग जो है वो तो रोज करने वाली प्रक्रिया है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? योग एक जीवन शैली है, इसको हमें अपनी लाइफ स्टाइल में लाना होगा। बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक व आध्यात्मिक लाभ होते हैं। आपको एक कंप्लीट हेल्थ योग के माध्यम से मिलती है। हालांकि योग का उद्देश्य वैसे तो कैवल्य और मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन स्वास्थ्य प्राप्ति एक सह उत्पाद के रूप में हमें मिलती है। तो मुझे लगता है कि योग का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। पर आज कोविड-19 के संक्रमण काल के दौरान हम लोग सब इकट्ठे मिलकर योग नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 महीने के अंतराल में सबने घर पे खूब योग किया है। योग के प्रति जागरूकता बढ़ी है, तो बल्कि यह योग के लिए शायद एक स्वर्णिम समय है। लोगों को यह जानने का आज योग डे पर कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज क्या है? मेरा मैसेज यह रहेगा कि अपने अनुभव से मैं यह कहती हूँ कि योग जीवन के लिए बहुत अधिक लाभप्रद है। यह आपकी चेतना के स्तर को बढ़ाता है। आपको किस तरीके से जीवन जीना है, कैसे सोचना है, क्या बोलना है, यह सब कुछ जीवन में आपको क्या करना है, यह सब कुछ आपको योग सिखाता है। बहुत बहुत धन्यवाद इशिता जी। हम नवीन जी से भी बात करेंगे। नवीन जी, आप पर जिम्मेदारी है लखनऊ की सुरक्षा की। योगा से आप कैसे अपने आप को फिट रखते हैं, सबसे पहले ये बताइए। योग को मैंने एक जीवन शैली के रूप में देखा है
और मेरा ये मानना है कि व्यक्ति को आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक रूप से यदि स्वस्थ रहना है तो योग को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और ये न केवल आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है वरन आपके सकारात्मक सोच आपके अंदर पैदा करता है, आपको समाज से एक बंधुत्व की भावना देता है, विश्व बंधुत्व की ओर आपको अग्रसर करता है। और सबसे बड़ी बात है कि इन विषम परिस्थितियों में जब हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहे, मनोवैज्ञानिक रूप से हम स्वस्थ रहें, लोगों से हमारा व्यवहार अच्छा रहे, इनके लिए जो आपको आत्मिक शांति, मानसिक शांति चाहिए, ये योग से मिलती है। अगर कोरोना काल की बात करें तो आपके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट जॉब थी, लोगों के बीच में जाना था, तो अगर योगा की बात करें, योगा से कुछ सहायता मिली आपको इस कोरोना की लड़ाई में? मैं निश्चित रूप से अपनी पत्नी को इसके लिए धन्यवाद दूंगा, जो एक कोरोना काल में ही उन्होंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी चालू किया, होलिस्टिक हेल्थ विद इशिता। और ये सिर्फ हम लोगों ने फैमिली मेंबर्स के लिए चालू किया, पुलिस की जो फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, पुलिस वालों के लिए चालू किया। और चूंकि हम उनसे डायरेक्टली नहीं मिल सकते थे तो यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से उनको बताया, क्योंकि इस विषम परिस्थिति में सभी लोग बहुत जिम्मेदारी से ड्यूटी कर रहे थे, एक तनाव सा था, एक नए प्रकार की ड्यूटी थी, तो उनके घर वालों को योग शुरू किया। मैंने भी उसको अपनाया, हालांकि मैं पहले से करता आ रहा हूँ, लेकिन इस बीच में मैंने अपने योग के अभ्यास का समय बढ़ाया। और मैंने ये देखा कि इस पूरे पीरियड में, संक्रमण काल में, आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी था कि शायद मैं इस संक्रमण से बच सकूं, क्योंकि हमारा कांटेक्ट बहुत ज़्यादा था पब्लिक से। और दूसरा ये कि घर वालों को और लोगों को जो जवान थे उनके घरों में भी ये विश्वास जागृत हुआ कि योग एक ऐसी जीवन शैली है जिसको अपनाकर हम सभी प्रकार का समग्र स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये थे लखनऊ के जॉइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा जी, जिन्होंने साफ और सीधी तौर से बताया कि कोरोना काल में भी जब उन्हें मनोबल की आवश्यकता थी तो योगा से मिला। और एक योगा से एक कॉन्फिडेंस अंदर डेवलप होता है कि हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। जवानों के अंदर जो कोरोना संक्रमण के दौरान ड्यूटी कर रहे थे, उनके अंदर एक उत्साह जगा। और यही है कि कोरोना जैसे योगा है, योगा को रोज अपनाना चाहिए और रोज करने से स्वस्थ होते हैं, निरोग होते हैं। जी बिल्कुल चंद्रमणि, सही कहा आपने कि अगर योग को हम अपनाते हैं तो जितनी भी विषम परिस्थितियां हैं, जितनी भी शारीरिक दिक्कतें हैं वो खत्म होती हैं, बल्कि मानसिक तनाव भी यहाँ पर खत्म होता है। धन्यवाद आपका चंद्रमणि हमारे साथ जुड़ने के लिए।